हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के बारे में। सो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है? अ कंपनी प्रोड्यूसेस गुड्स और ऑफर सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। द कैश फ्लो अर्न फ्रॉम सच बिजनेस एक्टिविटी डिटरमाइन इट्स प्रॉफिट विच गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द कंपनीज स्टॉक प्राइजेस। इसमें क्या कहा गया है? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल होता क्या है? सपोज करो हम एक कंपनी की बात करते हैं। एक कंपनी क्या करती है? गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। वो गुड्स या सर्विसेज अपने पास तो रखेगी नहीं, अपने कस्टमर्स को अवेलेबल कराएगी। कस्टमर अगर सेटिस्फाई है तो उनका उस कंपनी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रहेगा। लंबे समय तक वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट एक कंपनी अर्न करती है वो कहाँ पे शो होता है? कैश फ्लो में। हर एक कंपनी क्या करती है? अपने अकाउंट्स बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो। ये सारी चीज़ें क्यों बनाती है? ताकि कंपनी को ये पता चल सके कि कंपनी ने एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट का पार्ट जो है कुछ तो रिटेन करके रखती है, ताकि फ्यूचर में कहीं पे अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहे तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, या फिर और जो बाकी पोर्शन होता है उसके प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट जो भी होता है कंपनी का वो क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसमें कहा गया द कैश फ्लो अर्न फ्रॉम सच बिजनेस एक्टिविटी डिटरमाइन इट्स प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो कहाँ पे शो किया जाता है? कैश फ्लो में, विच गेट रिफ्लेक्टेड इन द कंपनी स्टॉक प्राइस। हर एक कंपनी का क्या होता है? स्टॉक प्राइस होता है। हर एक कंपनी के क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स कंपनी क्या करती है? इशू करती है। इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी क्या करती है? मार्केट से पैसा उठाती है। बदले में उन शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिलता है। तभी हर कोई जो है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एक्चुअली में होता क्या है? कंपनी ऑल्सो मेक डिविडेंड पेमेंट टू स्टेक होल्डर। कंपनी क्या करती है? डिविडेंड पे करती है अपने स्टॉक होल्डर्स को, विच यूजली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बिजनेस प्रॉफिट। जो ये डिविडेंड आता है, ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड कहाँ से पे किया जाता है? जो भी प्रॉफिट होता है उसको जो अपने फर्म, जो कंपनी अपने स्टॉक होल्डर्स को पे करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। यानी कि डिविडेंड कहाँ से पे किया जाता है? जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से ही क्या किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है। Expected value of the cash flow a company will generate in the future and कैलकुलेट इट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि क्या किया जाता है कि कंपनी एस्टिमेट करती है कि फ्यूचर में हम अपने स्टॉक होल्डर्स को इतना डिविडेंड पे करेंगे। तो फ्यूचर में अगर हम इतना दे रहे हैं तो उसके लिए आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर अगर हमारे पास आज की प्रेजेंट वैल्यू है तो इससे हम फ्यूचर की वैल्यू निकालेंगे। तो दिस मॉडल कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि ये जो मॉडल है ये किसको कंसिडर करता है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है कि अगर फ्यूचर में ये वैल्यू है इस शेयर की तो आज की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। अगर हमें आज की वैल्यू पता है तो हम फ्यूचर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आज की वैल्यू को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है उस शेयर्स की। तो अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू को किस तरीके से निकाला जाएगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज अपॉन में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। तो इस तरीके से हम अपने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी कि एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिविडेंड ऑफ अ कंपनी कैन बी अ कॉम्प्लेक्स टास्क। फ्यूचर का कितना डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को देंगे ये कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो एनालिस्ट एंड investor may make certain assumptions or try to identify trend based on the past dividend payment or past dividend payment history to estimate future dividend। अब किसी भी फर्म के लिए, ठीक है, किसी भी इन्वेस्टर के लिए या एनालिस्ट के लिए ये निकालना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि फ्यूचर में कितना डिविडेंड एक कंपनी पे करेगी। कोई भी जो है फ्यूचर के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज आपको नहीं दे सकता। ठीक है, मान लो सपोज करो आज अगर किसी शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है तो कोई ये नहीं कह सकता कि फ्यूचर में ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये 120 का हो जाएगा या 200 का ये शेयर का प्राइस हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से गारंटी हमें नहीं मिलती है, यानी कि हम एक एनालिसिस करते हैं, एक एनालिज करते हैं या कुछ अजम्पशन के बेसिस पे कि इन अजम्पशन पे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। या तो हम ये देखते हैं कि एक कंपनी ने पास्ट में कितना डिविडेंड पे किया है, उसकी डिविडेंड पेमेंट हिस्ट्री क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं। सपोज फॉर एक कंपनी क्या कर रही है, बहुत ही अच्छा डिविडेंड जो है कई सालों से देती आ रही है, तो हम यही एनालाइज करेंगे कि इस साल भी कंपनी जो है वो अच्छा डिविडेंड देगी, क्योंकि कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है लोग खरीदते हैं, क्योंकि लोगों को इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो हम उसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को। तो एक फॉर्मूला है इसका, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू डी अपॉन में आर माइनस डी। तो ये क्या होता है, डी होता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, कि कितना एक्सपेक्टेड डिविडेंड मिलेगा एक शेयर पे। उसके बाद आता है आर, आर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी। उसके बाद आता है जी, जी यानी कि डिविडेंड ग्रोथ रेट, की डिविडेंड जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा सेम रहे, हो सकता है अगले साल और बढ़ के मिले। हर कोई चाहता है कि जो डिविडेंड में है ग्रोथ रेट हो। इसको और एक एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ होती क्या है। Assume company X pay a dividend of $1.80 per share this year. Suppose for एक कंपनी X है, उसने क्या किया, $1.80 जो है एज अ डिविडेंड पे किए अपने शेयर होल्डर्स को इस साल। The company expected dividend to grow in perpetuity at 5% per year. अब ये कंपनी ये सोच रही है, ये कंपनी ने क्या किया, एक्सपेक्ट किया जो डिविडेंड पे करेगी, ठीक है, वो कितना 5% बढ़ के पे करेगी। ठीक है, 5% की जो 1.80 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया एक शेयर पे, नेक्स्ट 5 इयर्स तक कंपनी क्या करेगी, 5% हर साल अपने डिविडेंड को बढ़ाएगी। एंड द कैपिटल को कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 7%, और कंपनी की जो कॉस्ट है कैपिटल की, इक्विटी कैपिटल की, वो कितनी है, 7%। यहाँ पे इक्विटी मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो सिर्फ उसमें इक्विटी प्लस डेब्ट की कॉस्ट आ जाती है, लेकिन अगर हम इक्विटी को स्पेसिफाई करके लिखे तो उसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बताया जाता है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो है 7%, यानी कि द $1.80 डिविडेंड इज द डिविडेंड फॉर दिस ईयर एंड नीड टू बी एडजस्टेड बाय द ग्रोथ रेट टू फाइंड D1 द एस्टिमेटेड डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर। यानी कि जो हमने बात किया डिविडेंड की 1.80, वो तो इस साल का है, और अगले साल जो है कंपनी कह रही कि मैं 5% बढ़ा के डिविडेंड दूंगी, तो हमें अगले साल के डिविडेंड के लिए D1 निकालना होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर ईयर, यानी कि फॉर्मूला क्या था, डी अपॉन में आर माइनस जी। डी क्या था, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड यानी कि अगले साल का हमें निकालना है कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साल के डिविडेंड में ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, डिविडेंड फॉर दिस ईयर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट, की कितने परसेंट की ग्रोथ रेट होगी, 5% की। तो इससे जो है वो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड निकल गया, क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर $1.89। तो हमने एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूएशन करेंगे, डिविडेंड को वैल्यू निकालेंगे कि कितना डिविडेंड एक्चुअल में पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा प्राइस पर शेयर, एक शेयर की क्या प्राइस होगी। अभी तो हमने बात की डिविडेंड कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, कि एक शेयर पे कितना एक्स्ट्रा अर्निंग एक शेयर होल्डर अर्न करेगा। अब हम ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट ईयर हमारा जो शेयर है उसका प्राइस क्या होगा। तो शेयर का प्राइस होगा डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड $1.89 अपॉन में रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी की कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी, 7%। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया $94.50, ये क्या हो गया, हमारा एक शेयर की वैल्यू हो गई। तो इससे हमें ये पता चल गया कि डिविडेंड किस तरीके से निकालना है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।